जय हिंद मेरे सभी भावी फौजियों को। जैसे कि आज का हमारा क्लास जो कि हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट होने वाला है। ये क्वेश्चन लगाकर आप अपनी तैयारी जांच कर सकते हैं। इसमें दो भाग है प्रैक्टिस सेट का, पहला सामान्य ज्ञान और दूसरा सामान्य विज्ञान। जो कि मैंने सामान्य ज्ञान में क्वेश्चन का नंबर भी डाला है, सामान्य विज्ञान में बनाने में थोड़ा कठिन हो रहा था तो नहीं बना पाया। तो इस क्वेश्चन में होने वाले हैं पूरे 19 क्वेश्चन और एक होमवर्क होगा और एक ट्रिक दूंगा। ट्रिक बहुत ही जबरदस्त है, ट्रिक देख कर ही जाना, जिससे बहुत ही याद होगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? कनारा किसने दिया? पहला महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, चौधरी चरण सिंह, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? यह क्वेश्चन आर्मी अग्निवीर 2023 में आया हुआ है, जिसमें मैं खुद दिलाया हुआ क्वेश्चन से एग्जाम, और मेरा कुछ प्रॉब्लम है मेडिकल, इसलिए मैं नहीं हो पाया और जिसके कारण मैं कट गया। तो ये क्वेश्चन बहुत ही जरूरी है और सिख धर्म के 10 जो गुरु थे सभी को याद होना बहुत जरूरी है। तो बताइए सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक देव, गोविंद सिंह, अर्जुन देव, आनंद देव। इसका सही आंसर हो जाएगा गुरु नानक देव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? यदि यह क्वेश्चन नहीं आया तो आप क्या ही रनिंग करते हैं और क्या ही आर्मी बनने का सपना देखते हैं। इसका सही आंसर दीजिए, फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? बहादुर सिंह, सुरजीत सिंह, अजीत पाल सिंह या मिल्खा सिंह। जैसे कि ये ऑप्शन दिख ही रहा है, मिल्खा सिंह ही होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विजय घाट निम्न में से किसकी समाधि स्थल? ये क्वेश्चन एक बार आया था, मुझे पता नहीं, शायद मैं इसे आरआरबी ग्रुप डी से लिया हूँ। एक क्वेश्चन जो कि आया हुआ है, तो इसका आंसर दीजिए लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी। और जो जिसकी समाधि स्थल विजय घाट है, उसी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। जैसे कि हमने अभी पिछले क्लास में किया, लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है? जैसे कि मैंने उस दिन ट्रिक बताया था कि 8 लोक नृत्य है हमारे भारत में, शास्त्रीय नृत्य, जिसका ट्रिक बताया था, तो पिछली वीडियो जाकर जरूर देखें और कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है बताएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। यदि आपने ट्रिक नहीं देखा तो आप बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मिस कर रहे हैं, तो पिछली वीडियो जाकर जरूर देखें। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है? यदि मैं एक और क्वेश्चन पूछ लूं, कॉफी में सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? कौन देश कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है? इसका जवाब दें। और इसी बार हमारे भारत में कौन सा राज्य कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, उसका भी जवाब दें। तो इस पहले का आंसर हो जाएगा, भारत का कौन सा राज्य चाय का उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा असम। और कौन कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्राजील। ब्राजील कॉफी का दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक है। और इस प्रकार हमारे देश में कौन राज्य? तो राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक सबसे बड़ा कॉफी का उत्पादक है भारत में, और जो देश है विश्व में वो ब्राजील देश सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7वां, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? यदि ये नहीं पता है तो आपकी तैयारी बहुत ही पीछे चल रही है, और इस आंसर का जवाब दें और साथ ही देख कब हुआ था। प्रथम युद्ध कब हुआ था, द्वितीय युद्ध कब हुआ था, तृतीय युद्ध। यह बहुत ही आइडेंटिटी टॉपिक है जो कि हर बार क्वेश्चन में पूछी जाता है और ये सरल भी है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब और किनके बीच में लड़ा गया था, आंसर देने की कोशिश करें। तो पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था, और ये कब लड़ा गया था? 1526 में। दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1556 में। और तीसरा युद्ध है इसी प्रकार 1761 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है? जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर या जबलपुर।
पिंक सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? जवाब दो। भारत का कौन सा शहर गुलाबी पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बैसाखी त्योहार किस राज्य का त्योहार है? इसका आंसर दे, बहुत सरल ही क्वेश्चन है जिसका आंसर आप दे सकते हैं। बैसाखी उत्सव, इसी प्रकार और क्या था, भांगड़ा, इसकी या कौन सा राज्य का लोक नृत्य है या नृत्य है, त्योहार है? इसका सही आंसर हो जाएगा पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो किस नदी में स्थित है? इससे दो क्वेश्चन कवर हो गया। सबसे ऊंचा जलप्रपात जो जलप्रपात और कौन से राज्य में स्थित है, इसका भी आंसर दे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक में जो जलप्रपात है वो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और वो उस जलप्रपात का नाम जोग जलप्रपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब यहाँ से हमारा सेकेंड भाग चालू हो गया जो कि सामान्य विज्ञान के लिए है। तो यहाँ से 9 क्वेश्चन सामान्य विज्ञान के लिए है और एक क्वेश्चन होगा और एक ट्रिक है जो कि हिस्ट्री से रिलेटेड ट्रिक है जिसको याद करने का एक सही एकदम सरल और फनी तरीका है। तो इसका सही आंसर दे, हाइग्रोमीटर क्या मापता है? हाइग्रोमीटर क्या मापता है? अपेक्षित आर्द्रता, और इसी प्रकार हवा की नमी भी नापता है हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इलेक्ट्रॉन की खोज निम्न में से किसने की थी? इसको याद करने का एक सरल तरीका है जो आप गूगल से सर्च कर भी निकाल सकते हैं। मैं यदि बता दे तो 8 पर नाच, ई से इलेक्ट्रॉन जैसे कि ऑप्टा से थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी, प्रोटॉन। और इसी प्रकार न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी, चैडविक न्यूट्रॉन। तो ये ट्रिक बहुत ही सरल है और एकदम आसान ट्रिक है जिससे हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के खोजकर्ता के बारे में जान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? कौन सा अम्ल दूध के फटने पर उत्पन्न होता है? और दूध का फटना कौन सी अभिक्रिया है, रासायनिक, भौतिक या हाँ वही रासायनिक या भौतिक पर अभिक्रिया वो भी बता दें। दूध के फटने पर लैक्टिक एसिड अम्ल का उत्पन्न होता है, लैक्टिक अम्ल, और दूध का फटना एक रासायनिक अभिक्रिया है क्योंकि दूध फटने के बाद पुनः दूध में नहीं बदल सकता और जो चीज एक बार फिर से अपने पूर्व अवस्था में चली जाए उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं और जो एक बार बदलने पर दोबारा अपने अवस्था में नहीं जाते उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा रोग मच्छर से होने वाला रोग नहीं है? इसी में गलती होता है, जल्दी पढ़ते हैं डेंगू, हाँ इसी में से तो है मच्छर का। तो क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है उसके बाद ही आंसर देना है। तो बताइए कौन सा रोग मच्छर से नहीं होता है? डेंगू होता है, मलेरिया होता है, फाइलेरियासिस होता है और घिंघा जो कि आयोडीन की कमी के कारण होता है, घिंघा गले का रोग है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंटीटॉक्सिन इंजेक्शन किसके रोकथाम में किया जाता है? सबसे कॉमन इंजेक्शन है जो कि आप भी कई बार लगा चुके होंगे, तो इसका आंसर दीजिए। एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसके रोकथाम के लिए किया जाता है? टिटनेस के, टाइफाइड के, ट्यूबरकुलोसिस के, फेरेनिसिस के। बताइए कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा टिटनेस का। एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन टिटनेस के रोकथाम में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? ये भी क्वेश्चन बहुत ही आईएमपी है। चेचक के टीके की खोज, रेबीज के टीके की खोज और इसी प्रकार मलेरिया के टीके की खोज किसने की थी? इन सभी को याद करना बहुत ही जरूरी है। तो चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी और इसी प्रकार लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। लुई पास्चर रेबीज की खोज की थी, रेबीज के टीके की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न यंत्र में से विद्युत धारा मापा जाता है? वोल्टमीटर, एनीमोमीटर, कंप्यूटर या एम्पियरमीटर? तो कंप्यूटर तो हो ही नहीं सकता। निम्न में से और वोल्टमीटर वोल्टेज को मापता है। एनीमोमीटर भी जो एनीमो
एनोमीटर, शायद एनोमीटर मैं भूल रहा हूँ, कंप्यूटर तो माप ही नहीं सकता, एम्पियर मीटर, तो वोल्टीमीटर नहीं हो सकता, एनोमीटर शायद नहीं है, एनोमीटर इसका आंसर नहीं है, लेकिन ये इस या क्या नाम है मैं भूल रहा हूँ, तो कंप्यूटर भी नहीं सकता, तो इसका सही आपका आंसर हो जाएगा एम्पियर मीटर। एम्पियर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस विटामिन की न्यूनता के कारण आंख की बीमारी होती है? विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी। और इसी विटामिन की कमी के कारण बहुत बच्चे मेडिकल में करते हैं, जैसे कि 6/6 में करते हैं, मैं भी करता हूँ एक बार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा? विटामिन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। विटामिन ए की कमी के कारण आंखों की प्रॉब्लम होती है, और इसको दूर करने के लिए विटामिन मतलब आंवला हो जाएगा विटामिन का भरपूर स्रोत, गाजर हो जाएगा, इसी प्रकार मछली भी हो जाएगा भरपूर स्रोत। तो अगर किसी को 6/6 है तो अभी से चेक करा ले, और उसके इलाज के लिए अभी से कुछ ना कुछ करना प्रारंभ कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश तंतु। प्रकाश तंतु का मतलब ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? एक और क्वेश्चन पूछ लूं, जो हमें बुलबुला रंगीन दिखाई देता है वो किसके कारण रंगीन देता है? बुलबुले का रंगीन दिखाई देना। बुलबुले का रंगीन दिखना किसके कारण होता है? और प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश तंतु पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, ऑप्टिकल फाइबर। और इसी प्रकार बुलबुले का रंगीन दिखाई देना व्यक्तिकरण के कारण संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए है। इससे पहले मैं आपको एक ट्रिक बता दूं कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने और कब की थी। तो यह बहुत ही फनी ट्रिक है, तो इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है बीसी ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी, और कब की थी? 20 से 1280 से 6 1206 ईसा में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की हुई थी, और एक बीसी ने की थी जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। यदि ट्रिक अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल से जुड़े रहें, जो कि हमारा आर्मी क्लासेस यूट्यूब चैनल है, और हमें सपोर्ट करें। और एक होमवर्क का क्वेश्चन लेते जाओ। कहाँ गया होमवर्क का क्वेश्चन? कहाँ गया? रुक जाना, होमवर्क का क्वेश्चन देता हूँ। होमवर्क का क्वेश्चन, भांगड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर आप कमेंट में करें, और नेक्स्ट क्लास में इसका आंसर मैं बताऊंगा। तो यदि वीडियो अच्छा लगा तो हमें सपोर्ट करें। हम भी आर्मी के बहुत बड़े फैन हैं, लेकिन मेडिकल इशू के कारण नहीं हो पाए, तो हमारी वजह से अगर किसी का सिलेक्शन होता है तो हमें भी बहुत खुशी होगी। इसलिए हमें सपोर्ट करें, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद। तो